योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। आप सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का ना, पे वहां का जहां को जाना है, क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं।